जब बचानी है तो इस्तीफा दे दें अमित शाह, नहीं तो देश रोड पे आएगा। युवाओं और नौजवान छात्र सब आक्रोशित हैं, जो एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी जिसके लिए दाता है, भगवान है, कल्याण करने वाले बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। जनता के साथ धोखा जुमला इनका फैशन बन गया। साके जो टकले मुंडी में है जाके समा गया और सच्चाई सामने आ गई कि उनकी भावना। भारतीय जनता पार्टी का हाफ पैंट उतर चुका है। जो भगवान नीति जिसमें तुम बैठे हो संविधान के उस मंदिर में, अंबेडकर का ही संविधान का चर्चा होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान का स्वरूप है, जिनको सब देश की जनता से प्यार नहीं, इनका व्यापारी अडानी से प्यार है। एक है तो सेफ है, अडानी से, मोदी से, कि अब की बार 400 पार, इनका बंद हो गया व्यापार। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है कि अंबेडकर 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 कहना एक फैशन हो गया है, जिसके बाद देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं उनके बयान? देखिए, देश का दुर्भाग्य है, ऐसे लोग को हम चुन कर ला के संसद भवन में रखे हैं, जो देश के मुख्य मुद्दों से भ्रमित कर कर देश को 145 करोड़ जनता के साथ धोखा जुमला इनका फैशन बन गया है। इनका फैशन बन गया कि झूठ बोलो राज करो। अंग्रेज कहते थे टूट डालो राज करो, ये झूठ बोलो राज करो। पहला जुमला 15 लाख खाते, 2 करोड़ नौकरी, और जुमले पे जुमला, महिला सुरक्षा की गारंटी, युवाओं को नौकरी, ये सब जुमलों के बादशाह हैं। और इनसे एक चीज था इनके मन में, इनका फैशन था कि अब की बार 400 पार, इनका बंद हो गया व्यापार। ये नहीं कर रहे हैं अभी जनता को स्वीकार, इसलिए नाना प्रकार के तुष्टीकरण की सॉन्ग रच रहे हैं। आज सच्चाई जिस तरह से आईना दिखाने का काम हुआ, संसद के उस पटल पे संविधान पर चर्चा करते हुए संविधान दाता भगवान को कोई नहीं देखा है। भगवान तो हमारे जीवन में, हम में, तुम में, खड़क खम में, हर जगह भगवान है। भगवान स्वतः में देखने के लिए है। कस्तूरी कुंडली बसे मेरी ढूंढे बन रही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे। भगवान को तो देखे नहीं, वो कहते मेरा 7 पीढ़ी तक तर जाए, उनका 7 पीढ़ी तर गया होगा। वो तो दिन रात मंदिर मस्जिद भगवाने को खोज रहे हैं जमीन जमीन में। आदमी को तो मार रहे हैं, वो इंसान को जीने लायक नहीं रख रहे। देखो 81 करोड़ 30 लाख को कहते हैं फ्री का राशन, यहाँ रोजगार नहीं लगाएंगे। 275 लाख करोड़ खर्च होने के बाद भी रोजगार नहीं लग रहा है। युवा बेरोजगार हो रहा है, युवा नौकरी मांग रहा है, तो कटोगे तो बटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। तो जिस जनभावना से सरकार चलाना है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान का कड़क, जो निरंतर हमारे नेता राहुल गांधी अभय मुद्रा में ये बाबा साहब का वो जो संविधान को लेकर दिखाए, उस संविधान जाके इनके अमित शाह के जो टकले मुंडी में है जाके समा गया और सच्चाई सामने आ गई कि उनकी भावना क्या है। ये बंद कमरे में जो कहते थे बाबा साहब का अपमान करते थे, ये बंद कमरे में गांधी जी का अपमान, गोडसे की विचारधाराओं को चलने की बात करते थे, ये नेहरू जी को खत्म करने की बात, इंदिरा जी के सिलेक को खत्म करने, राजीव जी के खत्म करने का जो स्वाग रच रहे थे। आप देखे होंगे संसद भवन के राज्यसभा में जिस तरह से अमित शाह ने यह बयान दिया कि निरंतर जिस तरह से ये लोग अंबेडकर अंबेडकर करते हैं। भाई, जो संविधान का दाता है, जिसमें तुम बैठे हो संविधान के उस मंदिर में, अंबेडकर का ही संविधान का चर्चा होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान का स्वरूप है, जिनको सब देखा, जिन्होंने छुआछूत और भेदभाव खत्म किया, जिन्होंने कलम के ताकत पर लोगों को न्याय दिलाया, जस्टिस दिलाया, उसका बात नहीं करेंगे तो आप तो बांटने काटने की बात करते हैं। आपसे नौकरी कहा जाता है तो आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुजरा की बात करते हैं। आप अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं, लेकिन इलेक्शन में चर्चा नहीं करते हैं। तो हम तो चर्चा करते हैं संविधान की, हम चर्चा करते हैं विधि व्यवस्था का, हम चर्चा करते हैं किसान का, हम चर्चा करते हैं नौजवान का। अभी आज ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बयान को लेकर कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्कॉलरशिप में चलाऊंगा, जिसमें दलित छात्रों को विदेश में शिक्षा फ्री मिलेगी। देखिए, तो ये कोई राजनीतिक स्टंट है या फिर देखिए, ये दोनों के आने के बाद, चाहे केजरीवाल जी आए चाहे मोदी जी आए, आज दिल्ली का शीला दीक्षित के जाने के बाद, आप लोग भी छोटे छोटे थे चाहे कोई भी, आप जाके बाहर लेते भी हैं बैठ, तो आप जानते होंगे शीला जी, आप जिस सड़क से चलते हैं अपने गली से मोहल्ले से, पहले क्या रहा होगा, कितने गड्ढे मिलते हैं। इनको आप दिल्ली का एमसीडी भी दे दिया गया, दिल्ली का सत्ता चला रहे 11 साल से। दिल्ली में महिला को बस फ्री करके रेवड़ी प्रथा ये शुरू की है, बड़ा वो नौकरी का झांसा हो, दोनों झांसा वाले हैं और ये करते कुछ है कहते कुछ है। अंबेडकर की जन भावना रहती तो अभी तक, अंबेडकर ने तो लोगों को शिक्षा की बात की, आप शिक्षा की बात करते हो तो दारू, सुने, नीति
देखिए नीति, शिक्षा नीति हम लोगों के लिए नहीं, कुछ जगह पर दिखाकर जिस तरह से नीति ठीक होती, नियत ठीक। आज देखिए दिल्ली में अब टालने वाली बात करते हैं, आप क्यों नहीं उनके लिए प्रोटेस्ट करते हो? जो महिला आज 12, आप लोग 2 बजे 12 बजे रात को निकल के घर से नहीं जा सकते हो सुरक्षित घर तक। जो दिल्ली में महिलाओं का नंबर 1 एनसीआरबी रिपोर्ट में उनके साथ रेप, छेड़खानी, और यहाँ युवा भी, व्यापारी भी सुरक्षित। देखिए पार्क में देख, उनके केंद्र सरकार के हाथ है, लेकिन हमारे शीला दीक्षित के समय भी कानून व्यवस्था केंद्र के था। लेकिन आपने खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तब्दील से पहले खुदा पूछे बंदे से बताते डेढ़ जाके। जब तुम ताकतवर नहीं रहोगे तो आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। दिल्ली का मालिक आप हो, बैठ जाओ, जिस तरह से हर चीज के लिए सड़क पर बैठते हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तुम लड़ जाओ, मर जाओ। जिस तरह से देश में अपमान कर कांग्रेस को 10,000 फाइल दिखा के, 10,000 का बड़ा फाइल जो शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार को दिखाकर ये भी आए, और इनका जो आका बन के आया था, जो भाजपा का दलाल, जो टोपी लगा के गांधी जी का आया था, लेकिन काम भाजपा आरएसएस का अभी भी कर रहा है। कौन? अन्ना हजारे। सुनिए वो 1 मिनट, वो मैं कर रहा हूं। अन्ना हजारे, देखिए गठबंधन अलग बात है, अन्ना हजारे प्रोटेस्ट करने आया, हम लोग कभी रोके? हमारे खिलाफ चोर अपराधी, हमको क्या क्या बनाया, और जो मिशन लेके आया वो मिशन पूरा हुआ क्या दिल्ली में? जो लागू करने की बात कहा वो लागू हुआ क्या दिल्ली में? माननीय केजरीवाल जी देखिए केजरीवाल जी का अपना देखिए विजन है, हमारा विजन है देश के युवाओं को नौकरी होनी चाहिए, महिला सुरक्षित होनी चाहिए, किसान को उनका हक मिलना चाहिए, युवा को रोजगार मिलना चाहिए, व्यापारियों को उनको जीएसटी माफ होना चाहिए, व्यापारी को व्यापार होना चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए। ये आज जात धर्म में बटोगे कटोगे। वो कहते हैं चलिए दर्शन कराने हम चारों धाम कराएंगे, वो कहते हैं कि मंदिर का कॉरिडोर बन। कब कहे हैं केजरीवाल जी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा, चाहे मोदी जी चाहे वो केजरीवाल जी, कोई यूनिवर्सिटी दूसरा बनाया क्या दिल्ली में? जो बनाए हम लोग बनाए हैं। चाहे आईआईटी, कहाँ चमक रहा है? आप तो जाते हैं फ्लाईओवर देखिए, हम जाते हैं यहाँ से निकल के, इस रोड को छोड़ते गड्ढे, इस रोड में भी गड्ढे, वीआईपी रोड में भी गड्ढे हैं। देखिए वो सब तो अलग बात है, चुनाव में कुछ भी बोला जाता है। इनकी भावना तो सिर्फ कांग्रेस जानती है, क्योंकि संविधान देखिए, कांग्रेस के 101 सांसद इनके संविधान को लेकर शपथ लिए और वही के विजन पे काम कर रहे हैं। चाहे कोरोना काल में मजदूरों को जिस तरह से इन लोग दोनों ने ठगने का काम किया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी निरंतर, हम जो मजदूर का नेता हैं, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते लोगों को गाड़ी, तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, एक कांग्रेसी और ये लोग आके रेल का टिकट, पार्लियामेंट में हंसी उड़ाए, भाई हम मजदूर का टिकट नहीं कराएंगे, गरीब जो मर रहा सूटकेस पर लाश लाद के ले जा रहे थे, वो पीड़ा हम 2021 में देखे हैं। मजदूर की तो मोदी जी भी सहायता करते हैं ना, कौन सा मजदूर का कहाँ सहायता? वो तो पैर छूकर फोटो लगाते हैं खाली। मजदूर का सहायता करते तो रोजगार, एक जन उनका योगी जी कहते हैं कि मैं दुबई में हमारे यहाँ का मजदूरों को बढ़िया पैसा मिल रहा था, तू क्या कर दुबई कमाने जाएगा? अगर आधी रोटी खा के सब सोचता है कि मैं अपने परिवार में शाम को खाना खाऊं, दुबई से अपना कुछ हो जाएगा तो यहाँ पर परिवार में आते आते बेचारा गरीब आदमी अपने घर के परिवार को जिंदा नहीं करेगा। आपके पास रोजगार नहीं है तब दुबई भेज रहे हो। रोजगार पे लोग चर्चा नहीं करते हैं, किसान पे चर्चा नहीं करते हैं। आज तो अपमान हमारे देश के सबसे सर्वोच्च। सदन में अंबेडकर जी को लेके जो बात कही गई है, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने 6 ट्वीट कर दिए डिफाइन करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी क्या डर गई है कि अमित शाह ने क्यों ऐसा बयान दिया? देखिए भारतीय जनता पार्टी का हाफ पैंट उतर चुका है। जो भगवान नीति, जो 50 साल तक उन्होंने तिरंगे को नहीं 52 साल तक फहराया अपने आरएसएस मुख्यालय नागपुर में, और जो तुष्टीकरण धर्म के नाम पर जात पात को लड़ाने, चाहे संभल वाली घटना हो, चाहे देश के विभिन्न घटना हुआ हो, तो ये सब जो मंदिर खोज रहे हैं, मंदिर का मंदिर, ये शिक्षा का मंदिर नहीं खोज रहे हैं। सड़क में गड्ढे इनको नहीं दिखते हैं, सुरक्षा इनको नहीं दिखता है, लोगों का जान महत्वपूर्ण नहीं है। पत्थर में भगवान खोजते हैं, लेकिन लोगों का जान जो जिंदा है उनको जिंदा करने के लिए काम नहीं करते हैं। तुम मरते रहो, मर दो। 2 लड़के हमारे युवा प्रोटेस्ट में मारे गए, प्रभात पांडे और अब्दुल, आपको असम में, उत्तर प्रदेश में। तो आज उस पे चर्चा, ये आदमी का मोल नहीं करते हैं, ये मंदिर का मोल करते हैं। मंदिर तो मन में मंदिर होना, कस्तूरी कुंडली बसे मेरे ढूंढे बनाई, ऐसे घटी घटी राम। मस्जिदें बनाई तो मस्जिदों को भी तोड़ा जाएगा। देखिए वो कोई पार्ट ऑफ बिजनेस है इन लोगों का, इन लोगों के पास विजन नहीं है। ये पहले 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में कह के तो आए थे, 30-35 रुपए का पेट्रोल डीजल दिलाएंगे, 350 रुपए में सिलेंडर। क्या है
फ्री की बात करते हैं, फ्री। आज जनता का जो जीएसटी के कारण टैक्स, एक कार लेने जाते हो तो 5 टैक्स देना पड़ता है, सीएस, इनकम टैक्स और टैक्स, रोड टैक्स, उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद जाओगे तो आपको टोल टैक्स। इतने टैक्स के बाद आदमी निचोड़ लिए जाते हैं और देश के तिजोरी खाली का खाली होता है। देश पे कर्ज 275 लाख करोड़ होता है। जीएसटी के कारण कई बिजनेस बंद करके देश से पलायन कर गए। देश का दुर्भाग्य, ऐसे लोग अहंकारी जो हमारे बाबा साहब को नहीं पहचानते हैं, महात्मा गांधी जी को नहीं पहचानते हैं, नेहरू जी को नहीं पहचानते हैं, उधर हमारे महात्मा गांधी जी को नहीं पहचानते हैं, नेहरू जी को नहीं पहचानते हैं, इंदिरा जी को, देश को बनाने में अपने प्राण तक न्यौछावर किए, अपने को न्यौछावर कर कर जेल गए। ये लोग एक खून तक नहीं कटाए और देशभक्ति की बात करते हैं, इनके मुंह से नहीं निकल जाता, सच्चाई नहीं इनको पछता है। जो आज मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा राजनीतिक पार्टियां भी मांग रही हैं, जनता भी मांग रही है, क्या अमित शाह? देखिए 26/11 में विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा और राम गोपाल वर्मा जो पिक्चर डायरेक्टर था पीछे चला गया देखने। तुरंत वहां ये लोग विरोध किए कि ये पिक्चर वाले कैसे गए वहां पर घटनास्थल पर, तुरंत इस्तीफा मांगे, 2 मिनट नहीं लगा विलासराव से इस्तीफा ले लिया गया। कांग्रेस इस्तीफा लेती है, अजय कुमार टेनी का बेटा गाड़ी चढ़ाता है किसानों पर, वो परमानेंट मंत्री, गृह मंत्री बनकर बैठ के अपने बेटे को बचाने का काम करता है, लेकिन किसान को न्याय नहीं मिलती है। 770 किसानों के शहादत के बाद उनको कहा जाता है पाकिस्तानी खालिस्तानी, और उनके लिए 2 मिनट का मौन रखने का बात राहुल गांधी जी कहते हैं संसद भवन में। लेकिन देश के इस अहंकारी सरकार, क्योंकि देश की जनता से प्यार नहीं, इनका व्यापारी अडानी से प्यार है। एक है तो सेफ है, अडानी सेफ, मोदी सेफ, पैसे का हो रहा है बोलबाला, इनका खुल गई खोल, हो गया डब्बा गोल। अब देश का जनता बताएगा। अब जल्द इस्तीफा देकर इज्जत बचानी है तो इस्तीफा दे दें अमित शाह, नहीं तो देश रोड पे आएगा। युवाओं और नौजवान छात्र सब आक्रोशित हैं, जो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जिसके लिए दाता है, भगवान है, कल्याण करने वाले बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम।